वो खांटी राजनेता नहीं थे और इससे उन्हें परहेज न था। उनका कोई जुगाड़ भी न था। और तो और स्वभाव से वो शर्मीले भी थे। विपक्ष उन्हें अनमना पीएम कहता था, कभी एक्सीडेंटल तो कभी दरबारी पीएम। ऐसा भी कोई नेता होता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पूरे 2 कार्यकाल के साथ देश को संभालने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद भारत के इतिहास में तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अपने कार्यकाल में देश के लिए कई आर्थिक सुधार किए, इसलिए उन्हें देश में आर्थिक सुधारों का निर्माता कहा जाता था। देश जब वैश्विक मंदी के बीच नाजुक दौर से गुजर रहा था, तब उनकी नीतियों ने चमत्कारिक रूप से देश को उस भंवर से निकालने का मुश्किल काम किया था। जानकारों के मुताबिक जिस विकास दर की रफ्तार की बात आज मोदी सरकार की तरफ से की जाती है, उसकी बुनियाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही रखी गई थी। बड़ी बात यह भी कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल वाले वर्षों से विकास दर की रफ्तार को आंका जाए, तो मोदी सरकार के कार्यकाल में होने वाले विकास की रफ्तार मनमोहन सरकार की रफ्तार से कम ही आंकी जाएगी, जिसकी बुनियाद 1991 से 1996 के बीच ही पड़ गई थी, जब वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। बतौर वित्त मंत्री ही मनमोहन सिंह ने बजट के दौरान उदारीकरण, निजीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण से जुड़े कई ऐसे ऐलान किए थे जिसने देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी थी। कई अवार्ड से किए गए सम्मानित। 1956 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला। उन्हें साल 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट अवार्ड दिया गया। साल 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1995 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला। 1993 से 94 में उन्हें वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड से नवाजा गया। 1993 में ही उन्हें बतौर वित्त मंत्री अपने कार्य के लिए यूरो मनी अवार्ड मिला। मनमोहन सिंह को जापानी निहोन कीज़ई शिंबुन समेत अन्य संघों द्वारा भी सम्मानित किया गया है। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब के देश को उपहार। मनमोहन सिंह का जन्म साल 1932 में गांव गाह, जो अब पंजाब पाकिस्तान में है, हुआ था। उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी की। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से टीफिल यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1972 के दौरान वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। फिर 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव का पद भी संभाला। 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त हुए। 2004 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। 2004 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े बदलाव किए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक नई छवि को मजबूती के साथ रखा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। साल 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा स्कीम लागू की, जिसने हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी। इससे न केवल लाखों लोगों की आजीविका बेहतर हुई, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार भी साल 2005 में ही पारित हुआ, जिसने नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया। इसने नागरिक और सरकार के बीच रिश्तों को पारदर्शिता प्रदान की और नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही को बढ़ाया। आधार योजना। आधार योजना की बदौलत हर भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिलाई, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो गई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मनमोहन सरकार की ओर से लागू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के चलते कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई गई, जिससे ऐसे मामले में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया गया। किसान कर्ज माफी। मनमोहन सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए साल 2008 में किसान कर्ज माफी को लागू किया। 60,000 करोड़ रुपए की इस योजना से भारी संख्या में किसानों को कर्ज से छुटकारा मिला।
भारत अमेरिका परमाणु समझौता। 18 जुलाई 2006 को भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इस ऐतिहासिक डील ने भारत के स्तर को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी के लिए जब संसद में अक्सर विपक्ष को लगता कि वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तब उन्हें मौन कहकर भी पुकार लिया जाता। शायद एक रोज इसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, न जाने कितने सवालों की आबरू बचा रखी है। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना एक सुनहरे युग का अंत है। 97 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन इतिहास के पन्नों में और हर भारतवासी के दिलों में उनके गौरवमयी व्यक्तित्व की मौजूदगी हमेशा हमेशा रहेगी।